नमस्ते बच्चों। जिज्ञासा नाम की एक बहुत सुंदर फिल्म हम लोगों ने देखी। उसमें जो पार्थ है वो पार्थ लगातार प्रश्न पूछता जाता है। ऐसा ही एक पार्थ हमारे इतिहास में पहले भी हुआ और महाभारत के युद्ध में उस पार्थ ने भगवान श्री कृष्ण को अनेक प्रश्न पूछे और इसलिए भगवत गीता का प्राकट्य हुआ। हम लोगों को भगवत गीता जैसा महान ग्रंथ प्राप्त हुआ अर्जुन की जिज्ञासा के कारण। हम सभी लोगों को अपने मन की जिज्ञासा सदैव जागृत रखनी चाहिए। पता है, मैं जब छोटा था तो मेरी दादी ऐसी बहुत सारी चीजें करती थी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता था और मैं था भी जरा बुद्धिवादी, तो मैं उससे सदा प्रश्न करता रहता था कि दादी तू ऐसा क्यों करती है। मेरी दादी हर छोटी छोटी बात पर भगवान को प्रणाम कर लेती थी, बैठी जगह हाथ जोड़ लेती थी। तो एक दिन मैंने उसे पूछा कि ये बार बार हाथ क्यों जोड़ती है तू, और भगवान को प्रणाम करने के लिए हाथ जोड़ने की क्या आवश्यकता है। जैसे हम हमारे राष्ट्रध्वज को सलाम करते हैं वैसे भगवान को सलाम क्यों नहीं कर सकते। तो उसने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया। उसने कहा, मुझे ज्यादा कुछ तो पता नहीं, लेकिन कहते हैं कि हमारी जो मुट्ठी होती है वो मुट्ठी बिल्कुल हमारे हृदय जैसी, हमारे हार्ट के शेप की होती है, और जब हम लोग अपना हाथ खोलते हैं तब हम भगवान से कहते हैं कि मैंने अपना हाथ खोल दिया, तुम भी अपना हाथ खोलो, यानी हार्ट खोलो। दोनों अपना अपना हार्ट खोलेंगे, हृदय खोल करके एक दूसरे को मिलेंगे, तब वो मिलन बहुत अच्छा होगा, और इसलिए मैं हाथ जोड़ती हूं। एक दिन वो भगवान को भोग लगा रही थी, तो मैंने उसे पूछा, ये भगवान तो मूर्ति है, ये पत्थर के भगवान ये कैसे भोजन करेंगे। तो उसने मुझे जो जवाब दिया वो बड़ा ही सुंदर था। उसने कहा, भोग भगवान के लिए नहीं धर रहे, भगवान थोड़ी ना भूखे हैं, वो तो भाव के भूखे होते हैं। लेकिन हम लोग जब अपने थाली पर भगवान का स्मरण करके भोजन करने के लिए बैठते हैं तब हमारी चित्तवृत्तियां प्रसन्न हो जाती है। हमारे मन में जो कुछ भी गलत होगा वो सब निकल जाता है, क्योंकि हम भगवान का स्मरण करते और फिर अच्छे मन से जो भोजन किया जाता है वो हमारे शरीर में पचता है। जैसा भोजन वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। दादी से इस प्रकार की बातचीत करने में मुझे बहुत मजा आता था। एक दिन तो मैंने उसे प्रश्न किया कि दादी तू ये गीता वगैरह पढ़ती है, इतना मुश्किल मुश्किल संस्कृत, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आता है, और तू मुझे भी कहती है कि तुम सीखो, तो मुझे एक कारण बताओ कि मैं बिना समझे इस संस्कृत को कंठस्थ करूं, याद करूं। तो उसने मुझे कहा कि मैं जो अब कह रही हूं तू मेरे पीछे पीछे बोल। मैंने कहा ठीक है, मैं बोलूंगा। उसने कहा, ये जो स्तोत्र है इसे कहते हैं शिव तांडव स्तोत्र। और फिर उसने मुझे पीछे दोहराने को कहा, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनादवट डमर वयम। अब ये बोलते बोलते मेरी तो मुश्किल हो गई। डमट 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 डमन निनादवट डमर वयम। आप लोग भी कोशिश कीजिए मेरे पीछे बोलने की। डमट 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 डमन निनादवट डमर वयम। अब तब तो मैं बोल ही नहीं पाया, और मेरी दादी ने मुझे कहा कि जब हम लोग संस्कृत स्तोत्र इस प्रकार के पढ़ते हैं तो हमारी वाचा शुद्धि हो जाती है, हमारे उच्चारण सही हो जाते हैं और हम अच्छी तरीके से बोल सकते हैं। और बच्चों, आप लोगों की स्मरण शक्ति इतनी तीव्र होती है कि उम्र के 15वें साल तक हम कितना कुछ याद कर सकते हैं। बाद में याद करना मुश्किल हो जाता है, और इसलिए बचपन में संस्कृत स्तोत्र याद करना, इससे हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है और हमारी वाचा शुद्धि भी होती है। हमारे मन में इस प्रकार के अनेक प्रश्न आते रहने चाहिए और हमें उनके उत्तर ढूंढते रहना चाहिए। कुछ एक के उत्तर तो आपको गूगल पे मिल जाएंगे, लेकिन हर चीज गूगल पे नहीं मिलती। कभी हमारे बुजुर्गों को, हमारी माँ पिता,
हमारे दादी दादा, इन लोगों को भी पूछना चाहिए। हमारी जिज्ञासा सदैव जागृत रखनी चाहिए। यही विजय का मार्ग है। नमस्ते।